अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दिए हैं। जिसको ना पहला लेक्चर हमने ट्रायंगल्स पे, उसका एरिया, पेरीमीटर, बाकी चीज़ हमने किया है। इसके बाद स्क्वायर, इसके बाद रेक्टेंगल और कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखेंगे, उनका एरिया, पेरीमीटर देखेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने ये पहले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो लेक्चर्स देख के आओ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज़ नए नए लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो बिना देरी के करेंगे स्टार्ट। तो आज हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? दो अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ये वाला साइड इसके पैरेलल और इक्वल, और ये वाला साइड इसके पैरेलल और इक्वल। तो ये है सिंपली पैरेललोग्राम, टू अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। तो इसका एरिया क्या है? तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एक हम इसका बेस लेंगे, बेस, और एक सीधे परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स, और इसका लेंगे वो हाइट, मतलब अल्टीट्यूड। तो इसी का बेस इंटू अल्टीट्यूड वो होती है इसका एरिया। तो वो आपने देखा होगा, ये एल मीन्स लेंथ, ये, और हाइट, एच मीन्स हाइट, ये है इसका एरिया। सीधे निकाल सकते हैं इसी तरह। परिमीटर क्या होता है? परिमीटर मैंने आपको पहले ही बताया, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होते। हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू दिस साइड, 2 इंटू दिस साइड। अगर हम इसको 2 कॉमन करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू इसका परिमीटर। हो गया ये पूरा एरिया, पूरा कवर। तो इसके बाद और एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? वो स्क्वायर टाइप का ही होता है। मतलब देखो, अगर हम देखेंगे, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ इनकी इक्वल होती है। अगर इसकी एल लेंथ है, इसकी भी एल, इसकी भी एल, इसकी भी एल। और क्या है? और इसमें दोनों ये पैरेलल होते हैं आपस में, टू अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होते हैं आपस में। ये है रोम्बस का कंसेप्ट। और जो डायगोनल्स है, डायगोनल होते हैं जो अपोजिट टू कॉर्नर्स मीट कर रहे हैं, उनका ये 90 डिग्री पे होता है। और इसकी हाइट भी होती है, अल्टीट्यूड भी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। तो इसका एरिया अगर फाइंड करेंगे, वो भी इसी तरह जैसे हमने उसका किया था, लेंथ इंटू हाइट। एक लेंथ मतलब बेस इंटू हाइट। और अगर आपको ये साइड्स या ये कोई साइड नहीं दिया गया है या हाइट नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया होगा? आपको अगर डायगोनल, 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे, तो आप इस तरह से भी एरिया निकाल सकते हो। वो कैसे? 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों फार्मूला यहाँ याद रखना, दोनों में से कोई किसी तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं फिर ये एरिया इसका। तो इसका परिमीटर कैसा है? परिमीटर इसका सीधे वही है कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, 4 लेंथ्स दिए गए होंगे और 4L इसका परिमीटर। और अगर आपको डायगोनल्स दिए गए होंगे, साइड नहीं दिया गया हो, आप साइड्स निकाल सकते हैं किस तरह? 1/2 ऑफ रूट डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो 1/2 ऑफ रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये इस तरह आप निकाल सकते हैं एक साइड इसका। तो ये आगे ये क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, इसलिए ये सारी फार्मूलाज याद रखना, किसी भी तरीके से आपको याद रखनी चाहिए। अब है और एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? खाली 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। वो कितने अनइक्वल लेंथ होगी, इक्वल, उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। और उसका एरिया हम कैसे कर सकते हैं इस ट्रेपेजियम का? वो इन दोनों एरिया की लेंथ्स को पहले ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। ये बात याद रखना। जो पैरेललोग्राम, उसका हम सीधे बेस इंटू अल्टीट्यूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पहले 2 का सम करना है, इसके बाद उसका हाफ, फिर मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। 1/2 ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल्स इंटू हाइट। ये बात याद रखना। और इसका पेरीमीटर सीधे है, क्योंकि कोई साइड इक्वल नहीं है, इसलिए सबको ऐड करना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। यह है इसका पेरीमीटर।
तो होप ये तीनों फिगर्स आपको समझ में आई होगी, इनकी एरिया की फार्मूलाज भी याद आई होगी, क्योंकि ये आपको ज़रूरी याद रखने हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपको एट द लास्ट क्वेश्चंस ही आने चाहिए। ये थ्योरी व्योरी कितना भी पढ़ो, थ्योरी से कुछ नहीं होगा, वहाँ क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। चलो करते हैं अब क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके खाते में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोहम्बस इज 40 मीटर्स। तो मैंने क्या बताया, एक रोहम्बस लेंगे हम, उसका पेरीमीटर है 40 मीटर्स, मतलब ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो क्या आएगा 40 मीटर्स। लेकिन ये लेंथ इसके बराबर होती है, ये लेंथ इसके बराबर, अगर ये सारे हम ए इजक्वल बी इजक्वल सी इजक्वल डी, मतलब ये एल के बराबर लिखेंगे, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, वो आएगा 4L, 4L इजक्वल 40, दिस सिंपलाइज दैट 4 1s आर 4 10s आर, सिंपलाइज दैट L इजक्वल 10, मतलब इसकी भी लेंथ 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, इसकी भी 10। करना क्या है हमें, एंड इट इज़ हाइट इज़ 5 मीटर, इसकी हाइट मैंने बताया पैरेलल्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है 5 मीटर। इट्स एरिया इज़, वो तो अब एरिया करना बहुत इजी हो गया हमें, क्या मैंने आपको बताया रोहम्बस का एरिया होता है एक साइड, ये बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस क्या मैंने बताया ये 10 के बराबर है, 10 इंटू अल्टीट्यूड वो 5, 10 5s आर 50, 50 इसका आंसर आएगा। बहुत इजी था ये, जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ये आपको फिर ऐसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दिया गया है रोहम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 4 करना होता है, मतलब 10 इसका लेंथ, यहाँ से दिया गया है 5 के बाद इसको मल्टीप्लाई यहीं से करना 5, 10 5s आर 50, मतलब देखो जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन, बस आपको ध्यान में आना चाहिए ये है क्या है, इसकी फार्मूला क्या है, ये एक्चुअली याद रखना होता है किसकी क्या फार्मूला है क्या है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बताता है, एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रपीजियम। एक ट्रपीजियम की शेप में एक फील्ड है, ट्रपीजियम मैंने बताया उसके खाली 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, अनइक्वल लेंथ उसकी है, तो इसका एरिया है 1440 है इसका मीटर स्क्वायर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है 24। इफ द रेशो ऑफ पैरेलल, देखो रेशो ऑफ 2 पैरेलल्स 5:3, जब आपको ये दिया गया है 5:3, फिर हम एक, अगर आपने रेशो प्रपोर्शन दिया है ने पढ़ा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर उसका वैल्यू देने के लिए हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर बड़ा साइड 5x है तो छोटा साइड होगा 3x। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड इज, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया ट्रपीजियम का एरिया क्या होता है। तो हमें फार्मूला दी गई है ट्रपीजियम की, क्या है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर ये पैरेलल साइड 5x होगा तो ये होगा 3x, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय हाइट 24 है, वो किसके बराबर, एरिया वो वहीं से दिया गया है 1/4। तो यहाँ से आपको थोड़ी कैंसिलेशन करनी पड़ेगी, 2 12s आर 24, 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 12 1s आर 12, 12 2s आर 20, 120, तो 5 3 हो गया 8, ये आएगा 8x इक्वल टू 120, 8 1s आर 8, 8 1s आर 8, 8 यहाँ 8 5s आर 40, मतलब x इक्वल टू 15। x जब 15 आएगा हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड होगा 5x, तो 5x मतलब 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5x, और यहाँ से भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s आर 25, 5 5s आर 25, 5 1s आर 75 इसका लॉन्गर साइड होगा। अगर आपको शॉर्टर साइड भी करना होगा, वो 3 × 15 आएगा, वो होगा 45, मतलब शॉर्टर साइड 45। ये जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन था, देखो बहुत इजी था ये, आपको अगर ये भी करने की, अगर आपको ये पता होता है, आप सीधे यहीं पे फिगर से भी कर सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस डिवाइड बाई दिस। तो ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ इतना लंबा, वरना ये जस्ट 1 स्टेप का क्वेश्चन था। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन बस एक फार्मूला आपको याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ रोहम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखो ये रोहम्बस फिर से मैंने बताया इसका 150 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल इज। तो ये मैंने आपको बताया रोहम्बस की और एक फार्मूला एरिया फाइंड करने के लिए, वो मैंने क्या बताया, 1/2 ऑफ d1 इंटू d2। तो 1/2 वो किसके बराबर होता है, एरिया। एरिया क्या है 150, ये सारा दिया गया है। 1/2 ऑफ एक डायगोनल दिया गया है 10, दूसरा हमें फाइंड करना है इंटू 150। तो 2 1 2 5 10, 5 1 5 3 15। तो d2 इज इक्वल टू 30। देखो कितना इजी था, बस आपको ये फार्मूला याद करनी चाहिए थी। एरिया ये किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू 150। मतलब एरिया d2 इज इक्वल टू 30, मतलब 30 सेंटीमीटर इसका और एक डायगोनल है। ये देखो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी लग रहा है थ्योरी में। अब देखते हैं ये एक्चुअली बताता क्या है हमें। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के दो साइड्स, फिर से वही क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो हमने किया। क्या है 3:2, बड़ा साइड 3x, स्मॉल साइड 2x। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही करना होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया वो 15 सेंटीमीटर, मतलब जिसको हम हाइट बोलते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 450, इसका एरिया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स इज। तो इनकी लेंथ कितनी है पैरेलल साइड्स की, मतलब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। ये तो मैंने आपको बताया। देखो हमने एरिया पढ़ा है ट्रेपेजियम का, क्या है 1/2 ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 3x प्लस 2x इंटू जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी हाइट वो 15 किसके बराबर होता है, एरिया है मतलब 450। तो यहाँ 15 कट जाएगा, 15 1 15 3 45, 30 आएगा यहाँ आंसर। तो और कुछ हो जाएगा कट यहाँ पे, तो 3 2 हो गए 5, 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ आप कर सकते हैं ये कट, 5 1 5, 5 6 30, x इज इक्वल टू 6 2 12। तो x बन गया हमें 12 के बराबर। 3x कितना हो गया फिर, 3x हो गया 12 3 36। तो 2x किसके बराबर होता है, 2x 2 इंटू 12, 12 2 24 किसके बराबर होता है, 6 4 10 60। दोनों की लेंथ्स की सम होगी 60 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी था, बस एक फार्मूला की वजह से ये आपका निकल जाता। बस 1 मिनट का क्वेश्चन था ये लगता है लेंथी कुछ नहीं था, ये आप ऐसे ही कर सकते थे और कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये भी बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन बताया गया है। ए पैरेललोग्राम हैज़ साइड्स, पैरेललोग्राम बताना है, हैज़ साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, मतलब बड़े साइड 15 और छोटे साइड 7 सेंटीमीटर। जल्दी करना होता है ऐसे ही। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज। देखो ये कितना इजी है, अगर आपने वो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वहाँ मैंने बताया कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, अगर जो डायगोनल होता है वो एग्जैक्ट 2 इक्वल एरियाज़ में इसको डिवाइड करता है, मतलब जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 15 एक साइड, यहाँ भी 15, यहाँ भी 7 एक साइड, यहाँ भी ये कॉमन साइड 20। इसलिए अब आपको एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए गए हैं। अगर आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल का, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, वो आएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो 3 साइड्स दिए गए हैं, मतलब इसको हीरोन्स फार्मूला लगेगी। हीरोन्स फार्मूला क्या होती है, एक होता है एस की साइड किसके बराबर, एस होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई 2, मतलब पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर क्या होता है, 20 प्लस 15 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। वो क्या आएगा, वो आएगा 42 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 21। एस मिल गया आपको 21। तो हीरोनस फार्मूला बता रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एस। हीरोनस फार्मूला आपको बता रहा है क्या, रूट ऑफ एस इंटू
s माइनस s1 इंटू s माइनस s2 इंटू s माइनस s3। तो किसके बराबर वो आप कर सकते हैं, s किसके बराबर होता है 21 इंटू 21 माइनस एक साइड 7, 21 माइनस दूसरा साइड 15 इंटू 21 माइनस तीसरा साइड 20। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 21 माइनस 7 मतलब 14, 21 माइनस 15 मतलब 7। तो ये आएगा 21, हाँ ये सॉल्व करना, ये हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिर आपको 21 ये लिख सकते हैं आप, ये 21 आप ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21 इंटू ये 21 माइनस 7 हो गया 14, ये भी आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2 14। ये 21 माइनस 3 हो गए 6, 21 माइनस 15 हो गए 6, ये आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ये इस तरह लिख सकते हैं। मतलब 7 7 आ गए 2 बार हो गए 7 स्क्वायर, 3 आ गए 2 बार 3 स्क्वायर, और 2 आ गए 2 बार 2 स्क्वायर, स्क्वायर 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 रूट कैंसल हो गया। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 आएगा एक ट्रायंगल का एरिया इंटू 2 मतलब 84, 84 आएगा इस पैरेललोग्राम का टोटल एरिया। बस आपको एक फार्मूला ट्रायंगल्स की याद रखनी है, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस वन S1, और एस किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाई 2 मतलब पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 84 इसका आंसर। ये इतना लेंथी नहीं था, ये आपको अगर आपको ये फार्मूला एक दो याद होती तो ये आप आराम से कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4। देखो एक पैरेललोग्राम पे फिर से लेंगे हम, इसका 5:4 मतलब अगर इसका 5x होगा लेंथ, इसका होगा 4x, इसका 5x, इसका 4x, एंड इट्स एरिया इज 1000 स्क्वायर यूनिट्स। अल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड इज 20 यूनिट्स। ये ग्रेटर साइड है मतलब बड़ा साइड, इसका अल्टीट्यूड है 20 यूनिट्स। अल्टीट्यूड ऑन द स्मॉल, अगर हम अल्टीट्यूड ऑफ स्मॉल, पहले हम क्या करेंगे, हमें पहले एक साइड तो निकालना होगा, तब जाके हम ये अल्टीट्यूड हम सेकंड साइड का, क्योंकि अल्टीट्यूड इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एरिया करेंगे। एरिया हमने क्या कैसे करेंगे, पहले लेंथ इंटू हाइट, जो मैंने आपको बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस क्या है इसकी 5x इंटू अल्टीट्यूड 20 दिया गया है वहीं से, इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से कैंसल, 5 2 ज़ा 10, 10 और ये 10 कैंसल मतलब x इज इक्वल टू 10। अगर x निकल गया 10, 5x मतलब ये निकल गया फिर 50, ये 4x ये निकल गया 40। तो अब हमें मिल गया एक, देखो हमें मिल गया अब छोटे वाले साइड का लेंथ 40। अब छोटे वाले साइड निकल गया 40 इंटू ये अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड है, हाइट, वो किसके बराबर होता है, एरिया। एरिया तो सेम है, चाहे अल्टीट्यूड यहाँ से लो और बेस ये लो या बेस ये लो अल्टीट्यूड ये लो, ये सेम ही होता है। तो एरिया निकलेगा सेम ही, ये 0 कैंसल, 4 25 ज़ा 100, हाइट होगी फिर ये वाली हाइट होगी फिर 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स इसका आंसर है। जस्ट एक स्टेप का क्वेश्चन था, वो कुछ नहीं करना था, जस्ट आपको देखना ही था। और मुझे लग रहा है आपको रेशो एंड प्रपोर्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आपको नए नए सेशंस लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।